अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 31/7/2020। बाबा कहते हैं कि ये जो हमारी पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, ये ऐसी वंडरफुल है कि पढ़ने वाली जो आत्मा है वह भी देखने में नहीं आती, और पढ़ाने वाला शिव बाबा वह भी देखने में नहीं आता। तो बाबा ने मुरली के अंदर बार बार आत्मा के पाठ को पक्का कराया है। हर समय हमें कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझना है और कर्म इंद्री जीत बनना है। कर्म इंद्रियों के वश नहीं होना है। हम आत्मा आत्मा भाई भाई है और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। तो वहां पर कुदृष्टि, विकारी दृष्टि जा नहीं सकती है।
तो उसे बाबा ने पक्का कराया है। तो कैसे बच्चे कर्म इंद्रियों को वश करना बहुत जरूरी है, आंखें भी धोखा देती है, तो योग भी कितना हम बच्चों का पावरफुल होना चाहिए, तब ये कर्म इंद्रियां शीतल होती है और हम कर्म इंद्री जीत बनते हैं। तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। तो ये है नई बात। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है? उत्तर है, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना, अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि न हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। दिया किसी ने ये शिक्षा? नहीं। बाबा ने आकर के ये शिक्षा दी, न केवल शिक्षा दी, आत्माभिमानी बनाने को सिखाया, राजयोग सिखाया। तो अब हम बच्चे कर्म इंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। तो इस बात के ऊपर हमें अटेंशन देना है कि आत्मा आत्मा भाई भाई और बाबा ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम भाई बहन हैं। कहाँ भी हमारी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है और न दूर देश में रहने वाले परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा जो उन आंखों से देखने में नहीं आती। आत्मा परमात्मा इन आंखों से देखने नहीं आते, दिव्य चक्षु के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा हम देख सकते हैं। और सब चीजें तो देखने में आती है, इन आंखों से बाकी सब दिखता है। ये समझने में आता है कि हम आत्मा, समझना है, ज्ञान है, फील करना है, महसूस करना है। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी तरह समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है, बाबा ने सब ज्ञान दिया, तभी हमें समझा कि दूर देश परम धाम, वहां से हम आत्माएं आती पाठ बजाने। आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना ही नहीं है। कोई सत्संग में जाएंगे, गुरुजी सामने होंगे, प्रवचन करेंगे, तो बाबा कहते ना कोई ऐसे सत्संग में, यूनिवर्सिटी में ऐसे थोड़ी कोई
नॉलेज होती है। तो बाबा कहते हैं कि देखो न, यहाँ पर हम आत्मा खुद को देख सकते, न परमात्मा को इन आंखों से देख सकते, न कभी सुना है न कभी ऐसा देखा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ावे कैसे? समझाने की रीत देखो बाबा कितनी अच्छी बता रहे। आत्मा भी दिखती नहीं, परमात्मा भी दिखता नहीं। शरीर द्वारा आत्मा कर्म करती है, तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, पढ़ावे कैसे? आत्मा भी तो शरीर में आती है ना। तो परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा उनका अपना रथ है, अपनी रथी है अंदर, अर्थात आत्मा है। वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते। कौन? ब्रह्मा बाबा आत्मा को देख नहीं सकते। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते। तो आत्मा कैसे शरीर का आधार लेके बोलती, बाबा ने स्पष्ट किया। आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा का पाठ पक्का करते जाए, आत्माभिमानी बनते जाए। तो आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है देखी नहीं जाती। ये पक्का करें, आत्मा देखी नहीं जाती, समझी जाती, पहचानी जाती। वह बाप जो देखा नहीं जाता, शिव बाबा भी देखा नहीं जाता, जो तुमको पढ़ा रहे उनको देख नहीं सकते। तो ये बिल्कुल नई बात है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर शरीर में आकर शरीर धारण करता हूं, शरीर में प्रवेश करता हूं, अपने समय पर आता हूं। नहीं तो कितनी मीठी प्यारी बात बाबा ने कही है, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाओ। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, हम दुखी हो जाते, बाबा आ जाते हैं। दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने। और सत्संगों में तो कोई भी जाकर बैठ सकता, पवित्र अपवित्र, स्नान किया हुआ है नहीं किया हुआ है, अन्न की शुद्धि है नहीं है, कोई भी जाकर के बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई आ नहीं सकता। कितनी वंडरफुल बात, कितनी बाबा ने स्वच्छता पवित्रता हम बच्चों के अंदर डाली है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा आ नहीं सके, क्योंकि ये तो पाठशाला है ना। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे ना। अब हमने पहले से पढ़ा ही नहीं है और सीधा जाकर के उधर बैठेंगे तो कैसे समझेंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ नई बात है। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता और पढ़ने वाली भी देखने में नहीं आती। बार बार बाबा ये बात पक्की करा रहे हैं। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। करती आत्मा है, कर्म आत्मा करती शरीर द्वारा, पर दिखाई नहीं देती है, धारणा करती है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। इसलिए कई बार कहते हैं ना लोग कि आप कहते हो भगवान पढ़ाता है, अच्छा चलो दिखाओ हमको, भगवान के दर्शन कराओ। अब यहाँ वो आएगा, दर्शन तो होने वाला नहीं है।
ऐसे तो बाबा दिखता नहीं। ऐसे कई बार लोग आते हैं, ब्रह्मा कुमारी बोर्ड लगा हुआ रहता है ना, तो आकर कहते हैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी कौन है, हमको उनसे मिलना है, हम ब्रह्मा कुमारी से मिलना चाहते हैं। तो जब तक वो आवे समझे तब तक तो उसको समझ में नहीं आएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो दोनों भी दिखाई नहीं देते। बुद्धि से समझा जाता है कि मैं आत्मा हूं। कई तो ये भी नहीं मानते, कई तो आत्मा को भी नहीं मानते, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारी मतें हैं आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए। तो कई नहीं मानते तो क्या कह देते, नेचर है, ये भी एक नेचर है, कुदरत है। फिर उसका वर्णन भी करते हैं। तो अनेक मत है। अपना एक बहुत अच्छा चित्र बना हुआ था पहले, बहुत मजेदार, देख के भी लोगों को अच्छा लगता था कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है कि परमात्मा कौन, सत्य क्या है। तो उसके अंदर बहुत सारी मत है। कोई कहता है भगवान सर्वव्यापी है, कोई कहता है भगवान है ही नहीं, कोई कृष्ण राम को मानता, कोई विज्ञान को मानता, कोई कुदरत को मानता। तो पढ़ने वाला मनुष्य मूंझ जाता है कि व्हाट इज ट्रुथ, हु इज अ गॉड। तब फिर हम बताते थे कि देखो परमात्मा को अपना परिचय देने के लिए खुद आना पड़ता है। यहाँ जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अनेक मत है दुनिया में, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती है उनको भी वश में करना है। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती है। कल परसों भी बाबा यही बता रहे थे कि आंखों से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब विकार पैदा होते हैं। पर आंखें हमें निकालनी देनी है, इन आंखों को सिविल बनाना है, तो उसके लिए आत्माभिमानी बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं आंखें जो है देखती है ना, तो धोखा देती है। आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ना कि हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। कोई जन्म से अंधे होते, कई अपने कर्मों अनुसार जन्म से अंधे होते, तो फिर उनको समझाते कि देखो ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते ना, तो उनको बताना पड़ता है कि देखो ये तुम्हारा भाई है, ये बहन है। तो बुद्धि से समझते हैं ना। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को भी अच्छा उठा सकते। देखो बाबा उनके लिए भी पॉजिटिव कितना बताते हैं। मान लो कोई जन्म से सूरदास है, अंधे है, चलो उसमें भी कल्याण। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान वो अच्छा उठा सकते, क्योंकि धोखा देने वाली आंख ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आंख है उसको अंधा कर देना है, नहीं। पर अगर ऐसा हमारा कर्म अनुसार फल है तो बाबा कहते उसमें भी कल्याण समझो, दुखी नहीं हो जाओ। तो फायदा क्या है, तो कोई दिखेगा नहीं, तो बहुत अच्छा कुदृष्टि जल्दी जाएगी नहीं, बल और कुछ काम वह नहीं कर सकेगा अंधा होने के कारण, पर ज्ञान तो अच्छा ले सकते। बुद्धि से ज्ञान को समझना है, मन से बुद्धि से बाबा को याद करना है, तो इतना तो वो ले ही सकता है, भले देख नहीं सकता। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए, उसको मेल फीमेल मालूम पड़ेगा पर दिखाई तो नहीं देगा ना। तो बाबा कहते दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े तो प्रश्न ही नहीं। तो ये उनके लिए एक फायदे वाली बात है। देखते ही नहीं तो पकड़ेंगे कैसे। तो बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। ये बहुत बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि तब तक हम कर्मातीत नहीं बन सकते।
कर्म इंद्री जीत बनना ही होगा। और अभी समय नहीं हमारे हाथ में, बहुत जल्दी कमी पेशी को भरना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। बाबा कहते कोई भी बहन को बुरी दृष्टि से, क्रिमिनल दृष्टि से नहीं देखना है। अगर किसी की ऐसी दृष्टि है, अब तक ऐसे संस्कार है, तो उसको तुरंत खत्म करो। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आवे, पाप हो जाता है ना। बल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते। अभी तो इतनी कलयुगी दुनिया के अंदर नीचता आ गई है, घोर कलयुग आया है कि बाप अपने बेटी पर दृष्टि खराब डालता है, भाई अपने बहन के ऊपर दृष्टि खराब डालता है, दादा अपने पोत्री पे भी दृष्टि खराब डालता है। यहां तक अभी समय आ गया। तो बाबा कहते भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं ना, परंतु लॉ मुजब, कायदे मुजब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। कायदा तो यही कहता है, तभी तो राखी बांधते हैं, पवित्रता का नाता समझ करके। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। पवित्रता मेन है, तो ये पक्का करो। हम आत्माएं भगवान के बच्चे कौन है? भाई भाई। शिव बाबा के बच्चे भाई भाई। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडैप्ट होते हैं ना, बुरी दृष्टि जा न सके, दोनों संबंध में बुरी दृष्टि जा न सके। तो ये पक्का 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 समझो, हम आत्मा हैं। प्रैक्टिस करें आत्माभिमानी बनने की। बाबा हमको पढ़ाते, हम आत्मा पढ़ती है इस शरीर के द्वारा। बाबा कितना पक्का करा रहे हैं, वो दिन भर हमको याद रखना है। आत्मा से शरीर के द्वारा पढ़ती है, आत्मा से शरीर के द्वारा कर्म करती है, देखती है, सुनती है, बोलती है, चलती है, खाती है, पीती है। ये आर्गन्स है। हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्म इंद्रियों से हम कर्म करता हूं। बार बार इसको पक्का करें। मैं कर्म इंद्रियां थोड़ी हूं, मैं तो इनसे न्यारी आत्मा हूं। क्या मनन चिंतन करें वो भी बाबा ने बता दिया। आज सारा दिन अटेंशन दो। मैं इनसे न्यारी आत्मा हूं, ये शरीर लेकर पाठ बजा रहा हूं, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य ये पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप, टीचर, गुरु तो अलग अलग होते हैं। ये निराकारी एक ही हमारा बाप, टीचर और गुरु है। तो यहाँ बच्चों को अब ये नई शिक्षा मिल रही है। बाप, टीचर, गुरु तीनों भी निराकारी। फिर तीनों निराकारी, तीनों नहीं दिखते हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती है। देखो बाबा कितना पक्का करते जा रहे हैं। हम भी निराकारी आत्मा पढ़ती है, तब तो समझा जाए कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना तो यहां होता है, जबकि बाबा को आकर पावन बनाना है। मूल वतन में आत्माएं जाकर के मिलेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं चलता, वो तो अपना घर है। वहां सब आत्माएं रहती हैं, अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं, वह बीच से वापस जा नहीं सकती।
ये नियम है, लॉ है। ड्रामा स्टार्ट हो गया सतयुग से, जो भी आत्माएं नीचे उतरी, बीच में जा नहीं सकती, अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जावे। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। हर एक को ये 4 अवस्था पार करनी है। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जिस स्थिति में हम नीचे उतरे परम धाम से, वैसा ही सतो प्रधान बन के ही जाना है। अब ये बाप सब बातों को ठीक तरह समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता। शिव के लिए ही कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा सत्य बताते, शिवम कल्याणकारी शिव है, सुंदरम सुंदर है। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग होता है। सत्संग बाबा कहते पूरे कल्प में एक ही बार होता है जबकि बाबा आते, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको कहेंगे सत्संग। पक्का करें, सत्संग अब भी है। जबकि बाबा आए, हमें मिले, हमें सत्य का संग मिला, तो ये है सत्संग। बाकी सब है कुसंग, बाकी सब दुनिया में है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। दूसरी कहावत, पहले बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी बाबा कह रहे हैं कि सत्संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग किसका? रावण का। तो बाबा कहते मैं तुमको पार ले जाता हूं, फिर तुमको डुबोता कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते? तो वो बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। शिव बाबा हमारा मित्र और माया है दुश्मन। इनको कहते हैं शिव बाबा को पतियों का पति। अब ये महिमा कोई रावण की तो नहीं है। हाँ, कोई रावण जैसे व्यक्ति से शादी करना चाहेगा क्या? पति बनाना चाहेगा? नहीं, नाम भी पसंद नहीं है। सिर्फ कहेंगे रावण है, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, रावण को क्यों जलाते हो? वहां तो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। जहाँ रावण जलाते हैं ना, दशहरा आता है, तो बाबा कहते बच्चे वहां तुम सेवा बहुत अच्छी कर सकते। तभी रावण का बताएंगे ना, 10 शीश का अर्थ बताएंगे, उनको अच्छा लगेगा। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता कि रावण कौन है, मरता ही नहीं है, हर बरस बड़ा होता जाता है। कब आता है, क्यों जलाते हैं? ब्लाइंड फेथ। इस बात में हम सब अंधे थे, बाबा ने हमको ज्ञान चक्षु दिया, लोग अभी ब्लाइंड फेथ हैं। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, क्योंकि हम जानते हैं। जैसे वो शास्त्रों की अथॉरिटी से सुनाते हैं तो सुनने वाले बड़े मस्त होते। शास्त्र सुनाते रहेंगे, सुनने वाले मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, उसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम कितना अपना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए ये भक्ति मार्ग के अंदर आधा कल्प से। तुम्हारे पास जो उस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, इसीलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते। कैसे निकलेंगे बाबा के नए बच्चे? प्रोग्राम करते हैं। अभी तो मनसा से भी वाइब्रेशन भेजते हैं। यहाँ का फूल होगा तो जरूर आएगा। ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होगा, बढ़ते जाते हैं। पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगेंगे। संबंध कैसे बढ़ते? बच्चा जन्म लेता, माता पिता भाई बहन संबंध शुरू हो जाते।
फिर वो संबंध धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, फिर उनको सुनाते रहो, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते कि ये भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत। दुनिया में बहुत सारे जिनको लोग सत्संग कहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते मेन बात यहाँ कौन सी है बाबा के पास, वो है पवित्रता। तो फिर उसमें हंगामा हो जाता है। उसमें ही हंगामा हुआ, अभी भी होते रहते, गालियां देते रहते, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। अरे पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, फिर यहाँ पवित्र तो बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो कि ये महाराजा महारानी बनने की नॉलेज है, ज्ञान है, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम बच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती नहीं कह सकते। देखो बाबा कई बार बताते कि लक्ष्मी नारायण को कहेंगे भगवान भगवती, कहेंगे क्यों कहेंगे, क्योंकि भगवान उनको बनाता है। फिर बाबा कहेंगे कि उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते, क्यों, भगवान एक ही है, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। तो जो भी बाबा हमें अर्थ बताते हैं उन्हें समझना होगा। तो आज बाबा कह रहे हैं उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानेंगे जितना कृष्ण को, हालांकि वही आत्मा है। कृष्ण के चित्र तो बहुत ही खरीद करते, अट्रैक्शन होता है ना, खरीद करते। कृष्ण का इतना मान क्यों है, क्योंकि छोटा बच्चा है। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं ना, क्योंकि महात्मा तो घर बार छोड़कर सब बना करके फिर छोड़ते हैं। हाँ, कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते, इसलिए बच्चे सबसे महान है, उसके बाद साधु संत, क्योंकि पहले तो घर बार बनाया, बाद में फिर छोड़ा, पवित्र बने। तो बाबा कहते कई फिर उसमें बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होता है। बच्चों को तो नहीं मालूम होता है ना, इनोसेंट होते। आजकल तो बच्चे भी बहुत होशियार हो गए। तो बाबा कहते हैं कि उनको बड़ों को पता तो होता है कि काम क्रोध क्या होता है, छोटे बच्चे को तो पता नहीं रहता है, इसलिए उनको कहते महात्मा से भी ऊंच। इसलिए कृष्ण को भी ज्यादा मान देते, क्योंकि वो छोटे बच्चे के रूप में दिखाते हैं। कृष्ण को देखकर बहुत खुश होते, उसका चित्र सामने आ गया, चेहरे के अंदर प्रसन्नता आ जाती है, इतनी अट्रैक्शन। क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कशिश। बाबा कहते हैं जब उस आत्मा का जन्म होता है पूरा बिजली चमक जाती है। इतना पावरफुल आत्मा जब धरती पर अवतरित होती है तो जबरदस्त लाइट हो जाती है, चमक आ जाती है। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती है, और फिर उनके जैसा पति मिले, उनके जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना, एकदम प्योर। बाबा कहते रहते हैं जितना याद में रहोगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो उसमें आते रहेंगे, फिर सतो बनेंगे और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत ही खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद में रहेंगे, याद बाबा को करते रहेंगे, उतना सुख भी फील होगा, और फिर तुम ट्रांसफर भी होते जाएंगे। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएगी जितना बाबा को याद करेंगे। तमो प्रधान से तमो, फिर रजो तक जाएंगे, फिर सतो प्रधान। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग कहते हैं, तीसरी कहावत है मुरली की, तेरे भाणे सर्व का भला। तुम जानते हो कि अभी हमारी चढ़ती कला होती है बाबा की याद से। जितना याद करेंगे
उतना ऊंचा चढ़ते जाएंगे, चढ़ती कला होती जाएगी। संपूर्ण बनना है ना, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते फिर संपूर्ण बन जाता। तुम्हारा भी ऐसे है, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है। अभी अभी भी देखो आया था एक चंद्रमा का ग्रहण, कहते बहुत बड़ा था। तब क्या कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। दिया सभी को, सभी ने बाबा को सब विकार दान में दे दिए? नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने पास रखते हैं। नहीं, तो बाबा कहते एकदम नहीं दे सकते, पर अभी तो बहुत टाइम हो गया ना, अब तो संपन्न बनना पड़ेगा। आंखें भी बहुत धोखा देती है, समझते नहीं कि हमारी ये बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं, तो हम आपस में कौन हो गए? भाई बहन। फिर अगर दिल होती है, देखो बाबा क्या कहते, फिर अगर दिल होती है ना, इनको हाथ लगाएं तो वह ब्रदरली जो लव है भाई भाई का, वो निकल कर स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। इसलिए अभी भी कोरोना कहता है डिस्टेंस रखो, तो दूर रहना है। और मेन है बुद्धि के अंदर भाई भाई की दृष्टि। कोई को दिल अंदर खाता है कि हम बाबा के बने हैं, तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ नहीं लगा सकते। फिर कहते बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा के पास समाचार देते, तो बाबा फिर मुरली चलाते। बाबा कैसे शिक्षा देंगे? निमित्त कोई बनता, शिक्षा सबको मिलती। इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। बल मुरली भी बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते, पर अवस्था नहीं, बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते मंजिल बहुत ऊंची है, बाबा की याद में सेंसिबल होकर रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं। ये पक्का करें। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे? कईयों को प्रश्न आता। बाबा कहते हैं वो है निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता नहीं। वहां भी अगर नग्न हो जाए तो वहां भी रावण राज्य हो जाएगा। फिर यहाँ और वहां में कुछ फर्क ही नहीं रहा। क्या फर्क रहा स्वर्ग नरक में? तो ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेज में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं, बहुतों की क्रिमिनल आई होती। अब तो ये बहुत कॉमन हो गया। बच्चों को समझना है कि हम गॉडफादर के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? सब कहते भी हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, आत्मा तो हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचता है तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, तो वो हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे हो गए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची कैसे, पता ही नहीं है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन ठहरे। पक्का कराया आज बाबा ने। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत आती है। ऊंच से ऊंच पद पाना है, मेहनत करो, ये मेहनत करना पड़ेगा। बाबा कहते पवित्र बनो। इनका भी कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद कैसे बनेगा हमारा? तो बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ है एक बाबा के बच्चे। फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? कितनी बार बाबा ने पक्का कराया ना आज। बच्चे समझते बाबा ठीक कहता है। देखो अभी आ रही है ना रक्षाबंधन,
इसके पहले बाबा पक्का करा रहे हैं। हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है, पुरुष की भी जाती है, से बताते हैं बच्चे। मंजिल है ना, नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो, वो बहुत जरूरी है। ज्ञान सुनाना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए बाबा कहते सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कौन? ये आंखें। आंखों को सिविल बनाओ। मुख में म्याऊं म्याऊं कब होता? कल भी बाबा ने बोला ना, बित्त बित्त होता, ये खाऊं ये खाऊं। चीज अच्छी देखी, खाने की दिल होगी, ज्यादा खाने की दिल होगी तो बित्त बित्त होती। या फिर आज बाबा कहते हैं मुख में म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से कोई चीज देखी ना तो दिल होती ये खाऊं, जल्दी खाऊं, ज्यादा खाऊं। इसलिए बाबा कहते बच्चे कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, ठीक है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। पक्का करते जाए। दूसरा, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी। वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते। अमृत वेला, साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का जो मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो। अमृत वेला मिस न हो। शिव बाबा हम बच्चों को कैसे दान देते, वरदान देते। ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता, भाग्य बनाते। स्लोगन है, क्रोध का काम है क्रोधी का काम है क्रोध करना। अब जो क्रोधी होगा वो क्या करेगा? वही काम करेगा ना। क्रोधी का काम है क्रोध करना, और हमको भी बाबा ने काम दिया, हम क्या करें? क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। हमारा काम है स्नेह देना, प्यार करना, शुभ भावना, शुभकामना रखना। अच्छा, ओम शांति।